The most irritating, the most annoying, the most shameless person in the house is Amal Malik and I just hate that guy. मतलब मेरे को इतनी चिढ़ किसी इंसान से नहीं हो जितनी उस बंदे से हो गई है। भाई वो कितनी घटिया हरकतें करता है, कितना दोगला है, कितना मतलब कोई कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है भाई। आफ्टर वॉचिंग टुडेज वीकेंड का वार आई फील लाइक बिग बॉस बंद कर देना चाहिए। सीधे सीधे ट्रॉफी अमाल को दे दे और बंद करे। हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इतना डिफरेंट अमाल को, अशनूर को डांटा कि बिग बॉस से रूडली बात किया, ऑर्डर दिया, जीशान को बोला बिग बॉस को बकवास शो बोला, और जो अमाल ने बोला बिग बॉस को भाड़ में जाए उसका क्या? उसके लिए तो अमाल को कुछ नहीं बोला। और अमाल को इतना फेवर, अमाल इतना गाली देता है, इतना बुरा दिखता है शो में कि मुझे नहीं लगता उसे कोई पसंद करता है शो में। लास्ट वीक उसको बैश भी किया तो इस वीक आके बोल दिया कि उसको मोटिवेट कर रहे थे कि हमें अमाल और उसका गैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शहबाज के लिए बोला जा रहा है कि उसे पालतू बोलते हैं, उसे पट्टा बांधो बोलते हैं। शहबाज क्या क्या बोलता है, शहबाज सबको कितना बुली करता है, उसके बारे में कोई बात नहीं। वीकेंड का वार पहले मजा आता था, अब वीकेंड का वार ही सबसे बुरा लगता है क्योंकि उसमें कोई काम का कोई जेन्युइन बात नहीं होता है। पूरा हफ्ता जो बुली गैंग बुरा करता है उस पे व्हाइट वॉश सुंदर सा वीकेंड का वार आके उनको स्टैंप लगा देते हैं कि आपने सही किया था। क्या चल रहा है बिग बॉस में? लेजिट ये क्या चल रहा है बिग बॉस में? जब भी अमाल को स्क्रीन पे देखती हूँ सबसे पहले पता है मैं क्या करती हूँ? लगेगा ये भी लाइफ क्रेजी थी, मजा आया था भी 100%। अरे सब बकलोल होते हैं लड़के। उससे को बचाएगा नहीं वो अशनूर के बारे में बोलने पर अभिषेक के सुरसुरी लग जाती है, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन अमाल और शहबाज के बारे में बोलने पर मेकर्स के सुरसुरी जरूर लग जाती है। कल वीकेंड के वार पर डेन्यूब के बेड पर बैठकर खाना खाने ऐसी टुच्ची बात का मुद्दा बनाया गया, लेकिन जब अमाल और शहबाज प्रणीत की शक्ल और उसके प्रोफेशन का मजाक उड़ाते उस बात का मुद्दा क्यों नहीं बना? जब अमाल और शहबाज घर का सामान चुरा के लोगों की लड़ाइयाँ लगवाते उस बात का मुद्दा क्यों नहीं बना? और कल जब अमाल शो के होस्ट सलमान खान और मेकर्स को खुलेआम धमकी दे रहा था कि सैटरडे को आ जाओ कोई भी उसे देख लूंगा, उस बात का मुद्दा क्यों नहीं बना? क्या वो बात मेकर्स को सुनाई और दिखाई नहीं दी क्योंकि वो तुम्हारा लाडला है? ये तो अभिषेक और प्रणीत है जो बहुत शांति से बैठे हुए हैं। अगर कोई मुझ जैसा चला जाता ना तो अमाल और शहबाज के हलक से आवाज नहीं निकलती। अभिषेक और उसके ग्रुप की गलती पे बोलने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमाल और शहबाज सही है और उनकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो शो कोई नहीं देखेगा और मेकर्स अपनी टीआरपी के लिए तरसेंगे। भाई मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लगती है। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर सही लगी हो ना मेरी बात तो फॉलो कर लेना। असल बात तो ये है कि अगर अमाल को कुछ बोल दोगे तो बिग बॉस के और सलमान के सुरसुरी लग जाती है। क्या ये उसी बिग बॉस का वीकेंड का वार था जो हम सब देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो हम बिग बॉस के एपिसोड्स देख रहे हैं और जो वीकेंड का वार है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। अगेन सलमान खान ने व्हाइट वॉश कर दिया है सब कुछ जो भी अमाल ने किया था पिछले वीक इस घर में। उनकी कही हुई हर बात पे किसी पे भी उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि अभिषेक को, अशनूर को, इन सबको ही बोला गया है जो भी चीजें हुई। मृदुल को जो भी क्लेरिफाई किया था सलमान ने वीकेंड के वार पे, उसके बाद शहबाज कहता हुआ दिख रहा था कि भाई अभी हमारी भी क्लास लगने वाली। वो भाई खुद ही डरा हुआ था कि हमने जो भी किया है उसके लिए हमें जरूर सुना जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और किसी ना शहबाज ना अमाल किसी को भी कुछ नहीं कहा गया। अशनूर ने क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियोस क्या दिखाने को बोल दिया, वो एरोगेंट हो गई। और जो जिशान ने बिग बॉस को बकवास शो बोल दिया, अमाल ने ये शो भाड़ में जाए सब बोल दिया, उनको कुछ भी नहीं कहा गया, केवल अशनूर को कहा गया। और ये जो माइक उतारने वाली बात थी ये जिशान ने इनिशिएट की थी, जो कि बाद में फिर लास्ट में अशनूर ने बोला कि हाँ, हमें कलेक्टिवली उतार के वी शुड लुक फॉर द वीडियो एंड डिसाइड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभिषेक को भी कॉल आउट किया गया कि उनने कहा है कि फरहाना को कि तू मुझे बाहर मिल, जो कि अगर आप असली क्लिप देखोगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो टू अ कंक्लूजन, कंप्लीटली बायस्ड वीकेंड का वार हमें देखने को मिला। मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आपको भी ये बहुत ही ज्यादा बायस्ड वीकेंड का वार लगा कि नहीं लगा। सलमान खान, अगर आप शो होस्ट करते हैं ना तो थोड़ा बहुत बिग बॉस देख भी लिया करो, या फिर मेरा रिव्यू ही देख लिया करो, जिससे आपको पता चल जाए कि बिग बॉस में चल क्या रहा है। कोई भी इस गेम को अकेला नहीं खेल रहा है। शुरू से अमाल का एक ग्रुप रहा है और अभिषेक वाला एक ग्रुप रहा है। तो ये जो बार बार आप हर वीकेंड के बार पे अभिषेक को आके कहते हो कि अभिषेक अलग हो जाओ, अपनों से अलग हो जाओ, तुम्हारे अपने ही किसी दिन डुबाएंगे। अशनूर से आपको प्रॉब्लम क्या है अगर वो उसके साथ है? अमाल के साथ लोग हैं जो उसके ग्रुप के हैं। तान्या 24 घंटे अमाल के पैरों में पड़ी रहती है। लिटरली एक सीन था जब वो बेड पे बैठा था और वो पैरों में बैठ के उसके रो रही थी और रो के उसे अपनी सफाइयां दे रही थी। इसीलिए शायद तान्या आपको अच्छी भी लगती है, क्योंकि अमाल के जो चमचे होंगे वो तो आपको पसंद आएंगे ही। और आज सिंपैथी कार्ड भी इसीलिए खेला गया है। ये जो इतनी सिंपैथी आज आप उसे देखे गए हो वो इसीलिए है कि अमाल के अगल बगल लोग हो जाए। इनफैक्ट बोला गया है कि आप लोगों को तो चीयर करना चाहिए, अमाल को चीयर अप करना चाहिए, डिप्रेशन से बाहर लाओ। बहुत बहादुर लड़का है वो कि ऐसी चीज से लड़ रहा है। ऐसी चीज से लड़ने के लिए बिग बॉस में आने की जरूरत नहीं थी, पहले अपना इलाज करवाएं
फिर बिग बॉस में आए। यार मुझे नहीं पता वाई सलमान सर इन दोनों के पीछे पड़े हैं, अभिषेक और अशनूर के पीछे, कि अशनूर के पीछे एक्चुअली ज्यादा है कि अशनूर गंदी है, ये है वो है। भाई मुझे तो उन दोनों की बॉन्ड बहुत रियल लगती है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मतलब इतना ज्यादा कि वो ऐसी है, सब आपको यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको भी समझ है, वो उसको भी पता चल रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मतलब हमेशा इनको टारगेट क्यों करा जाता है वीकेंड के बाद? भाई इतना अंधे तो लोग प्यार में नहीं होते जितना बिग बॉस अमाल में हो गया। मतलब सलमान खान को अमाल ठीक लग रहा है, फ्रॉम व्हाट एंगल, कैसे? एंड भाई क्यों मतलब जिस एंगल से हम देख रहे हैं जियो हॉटस्टार पे, हमें तो नहीं लग रहा है। तो मतलब अशनूर को डांट पड़ी क्योंकि उसने बोला कि बिग बॉस यार भी नहीं, एक्चुअली उसने बोला बिग बॉस, मतलब मैं तो वहां डांट ही खा लूंगी। उसने बोला कि बिग बॉस मुझे फुटेज दिखा दीजिए, उसके लिए उसको डांट पड़ी, बट नॉट अमाल फॉर सेइंग कि सुरसुरी लग जाएगी। हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप? कल वाले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत उछल रहा था अमाल, है ना? जो दिल में आ रहा था वो बोलता जा रहा था, जिसको मर्जी कोई बोलता जा रहा था, है ना? अड़ गया ना पंजाबी शेर? बजाज अड़ गया कि नहीं अड़ गया, ये दसो भाई। मैं फिर से कहता हूं, कोई आपके शब्द सहता है, कोई आपके शब्द नहीं सहता। आप सबको एक गिनती में लेके नहीं चल सकते कि मैं किसी को कुछ भी कह दूंगा और सुरसुर हो जाएगी, पता नहीं ऐसे करके कुछ वर्ड्स यूज करे अमाल ने। अभिषेक चढ़ गया फिर होते थे। इतनी मर्दानगी थी तो मार लेता छाती से छाती, अमाल से छाती भी नहीं मारी गई। समझ रहे हो? चेहरा हमने भी देखा है उसका, कैसे सहम गया था वो। और फिर लड़कियों की तरह नाराज होके अपने कमरे में चला गया, वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई तेरे में इतना दम था, तू वहीं खड़ा रहता, मैदान क्यों छोड़ा तूने? ठीक है, वहीं से सबको जवाब देता, वहीं से सब कुछ करता। किसी के बाप से नहीं डरते, देख लूंगा सैटरडे को। इतना सा मुंह होता है अमाल तेरा, इतना सा मुंह। जब सैटरडे आता है ना, तेरे बालों के साथ साथ, जैसे तेरे बाल बिल्कुल घुंघराले होते हैं तो इतने हो जाते हैं ना, उनको सीधे करने के बाद इतने से होते हैं, ऐसे ही तेरा मुंह हो जाता है जब सलमान भाई आते हैं तेरी बात करने के लिए। तो भाई पता क्या बात है, मर्दानगी दिखाओ, फिर दिखाओ तो सही यार, कुछ दिखाओ तो सही। वेट कर रहे हैं कब से, कुछ तो दिखाओ। बजाज का तुम इतना मजाक उड़ा रहे थे, उसकी एक चिल्लाहट नहीं तुम लोग सह पाए हैं। एंड मुझे ये बात बताओ, जब कोई किसी का बंदा, सपोज करो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कोई बंदा किसी के बारे में गलत बोल रहा है, अगर एंटी ग्रुप वाला, तो सारे उस पर चढ़ते हैं ना। ऐसे ही अशनूर और अभिषेक दोनों अच्छे दोस्त हैं भाई। अभिषेक क्यों सुनेगा अशनूर के लिए? चाहे उसकी फ्रेंड है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई भी हो, वो ग्रुप का तो हिस्सा है ना उसके, तो वो क्यों उसके बारे में गलत चाहेगा? अब सब जाने मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, भाई लड़की के लिए कर रहा है, लड़की पीछे से बोलती है, लड़की के पीछे पीछे चलता है, फलाना। भाई सही चीज के लिए बोलना, सही चीज के लिए स्टैंड लेना। अगर लड़की के पीछे पीछे घूमना है तो हाँ, ऐसा स्टैंड को मैं बिल्कुल परफेक्ट बोलता हूँ। भाई लग रहा है हम ही लोग गलत शो देख रहे हैं। असली जो बिग बॉस है वो सलमान खान के घर में चल रहा है, क्योंकि जो ये वीकेंड के बार पे आके बोलते हैं और जो हम देखते हैं वो कहीं से मैच तो नहीं कर रहा है। ये बिग बॉस का घर है कि अमाल की बुआ का घर है? सारा दिन अमाल को ही दिखाते रहते हैं ये लोग। वो गाएगा दिखाएंगे, सोएगा दिखाएंगे, आएगा दिखाएंगे, जाएगा दिखाएंगे, टॉयलेट में बैठ के तानिया से बात करेगा वो भी दिखाएंगे। इस बंदे ने सॉरी शब्द की वैल्यू खत्म कर दी है। हर बार सॉरी बोलता है और वही चीजें बाद में रिपीट करता है। जिब्रा वाले कमेंट के लिए इसने वीकेंड के बार पे माफी मांगी थी और कल वाले एपिसोड में फिर से कह रहा था कि मार मार के जिब्रा बना दूंगा। अमाल मुझे बताओ, तुम्हारे हाथ में कौन सा सॉफ्टवेयर लगा है जो तुम इंसानों को जिब्रा में कन्वर्ट कर सकते हो? वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन वाले लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं इंडिया में हम जिब्रा बना ले, अमाल मलिक से थप्पड़ मरवा के लोगों को। बात बात पे औकात की बात करने लगते हैं ये। मैं बता रही हूँ, जो फरहाना है वो है इच्छाधारी नागिन। सांप निकला था बिग बॉस के घर में, वो रिचार्ज कराने आया था फरहाना से, आपका जहर खत्म हो गया था, उसने सोचा मैं भरवा लेता हूँ। अगर झूठ बोलने की कोई ओलंपिक्स होती तो तानिया मित्तल को गोल्ड मेडल पे डायमंड्स लगा के दिए जाते। एक तो ये औरत रोते हुए इतनी गंदी शक्लें बनाती है, छी 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 छी। I cannot understand बसीर्स एक्सेंट, और ना मुझे नेहा के मुद्दे समझ आते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, बिग बॉस में दो ग्रुप हैं, एक तो है जहरीला ग्रुप, बुली ग्रुप। इस ग्रुप का कोई भी बंदा इविक्ट होता है तो बिग बॉस उसे घर नहीं भेजता, उसे सीक्रेट रूम में भेज दिया जाता है, पहले फरहाना को फिर नेहल को। लेकिन दूसरे ग्रुप का कोई बंदा आउट तो बाय बाय, टाटा, जाओ घर। लाइव फीड पे जीके मुद्दे उठा रहा है, दिखाते ही नहीं। बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, ऐसा करो शो बंद करो, अमाल को ट्रॉफी दो, घर भेजो, हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो? मेरा बस एक क्वेश्चन है बिग बॉस वालों से, जो शहबाज लोगों की लुक्स पे कमेंट करता है, लोगों के कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट करता है, लोगों के फीचर्स पे कमेंट करता है, उसको क्यों नहीं कॉल आउट किया गया? बाकी सारे फिजूल टॉपिक पे सबको कॉल आउट करा गया, पर उसको कॉल आउट नहीं करेगा।
और उसके टॉमी बोलने पे उसको टॉमी बोल दिया था तो उस पे बोला गया, तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेसी हुई। बाकी आप लोग बताओ। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बताइए सही था या गलत था। आप किसी को पालतू कुत्ता बोले वो चलेगा, पट्टा बांधने का टाइम आ गया है वो चलेगा। स्टॉप दैट, बजाज इज गोइंग, बजाज शुड बी बजाओ टुडे। फालतू फालतुओं के साथ नहीं बैठते। फालतू और घर का सुअर फालतू अशनूर का पालतू का गंद खाने वाला रात का कचरा। बताओ जो सलमान भाई ने जो बोला है सही लगा आपको कहीं भी? ये टॉमी शुरू ये करता है भाई, इसको देखते हैं ना तो एक ही चीज याद आती है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हाँ, आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा बायस तो भाईजान ही लगे। आपने अभिषेक को ये चीज बोली कि सबसे पहला चार्ज अभिषेक ने करा, अब बोला है तो डिकोड भी करते हैं। अभिषेक तो सिर्फ ऐसे करके पीछे मुड़ा है, सबसे पहला कदम जो लिया वो अमाल मलिक ने लिया। एंड इसके अलावा जो सर भी है सबसे पहला अमाल मलिक ने करा। बात ध्यान से सुनिए, बात को हटाने के लिए पूरी बात आ गई एटिकेट्स पे की। अभिषेक ऐसे करके तेज थाली से खाना खा रहा है। 31 अगस्त से पहले एक एपिसोड एयर हुआ था बिग बॉस का, जिसमें अभिषेक से खाना खाना चाहता था सोफे पे। अमाल मलिक अपने बाप का सोफा समझ के ऐसे पैर करके बैठा है जैसे डब्बे को खाना नहीं खाने दिया है। इसके अलावा मैं क्या माँ बहन की गालियां दी। आपने बोला मैंने अमाल को जो कुछ बोला वो हद से बोला। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि आप अमाल की इमेज को क्लीन दिखाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो ठीक है, इसी हद से अभिषेक ने अपनी फ्रेंड अशनूर को बचाया और अमाल की गर्दन पकड़ी। कोई 50 साल का बंदा 21 साल की बंदी को बोल रहा है कि तुझे सुरसुरी करके ऐसे करके बोला है, तो वो प्रूफ ही मांगेंगे ना बिग बॉस के न्यूज का। नहीं, ये बिग बॉस वाले सीधा सीधा ट्रॉफी क्यों नहीं दे देते अमाल मलिक को और उसके साथ भेज दो तान्या मित्तल को। जीशान का ये बोलना तो उनको सुन गया भाई बकवास शो है, लेकिन जब अमाल मलिक ने बोला था कि भाड़ में जाए ये शो, भाड़ में जाए बिग बॉस, वो उनको ना तो सुनाई दिया ना दिखाई दिया। भैया एक काम करो, तुम ना ट्रॉफी दे ही दो अमाल मलिक को और भेज दो उसके साथ उस मैडम जी को भी। और अगला सीजन ना तभी लाना बिग बॉस वालों जब तुम्हारे अंदर इतना दम हो कि तुम सही को सही और गलत को गलत बोल सको। हमारा भी टाइम वेस्ट मत करो भाई। Was Amal wrong in this whole thing? No. अमाल को डायरेक्टली विनर बना दो ना, 3 महीने चलाना भी क्यों है शो? खानदान खत्म कर दूं, खा जाओ 1 मिनट में, बाप को पकड़ के मारूं, कहीं गलत तो है ही नहीं अमाल। इंग्लिश भी सर अपने आप यूट्यूब से सीखूंगी। एक सेकंड, नेहल की स्कूल की प्रिंसिपल तो आपके घर पे काम वाली है, तो आप इंग्लिश बचपन से सीखी नहीं? मैं साड़ी पहन रही हूँ और मंदिर का ट्रैवल कर रही हूँ। I am not judgmental, but have you seen your blouse, तान्या जी? तू बाहर मिल मुझे। अभिषेक बोला ही नहीं है, फरहाना बोलिए उसको। कदम सामने आएगा तो आप आगे आए। अमाल को व्हाइट वॉश क्यों करना है इन लोगों को? आप अमल की तरफ घूमे हो, आपने टक्कर मारा है। We all saw कि अमाल ने ऐसे किया है, how can he lie? सिंगिंग से ज्यादा अच्छा तो एक्टिंग करता है ये। पर जाकर खाना खाना है। आपके पास इससे भी काफी बड़े बड़े मुद्दे थे, उस पे भी बात कर सकते थे आप। इस बकवास शो में Only correct thing Salman said in this whole weekend का वार was bashing Zishan. look like an arrogant woman. Every second of this episode has boiled my blood. I am saying proud of you. एक झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगे वाला टैक्टिक्स क्यों अपना रहे हैं बिग बॉस वाले? Bajaj should be bajao today. I was so excited for you to बजाओ अमाल because he deserved it. Yes, he was according. No, then you are wrong. Obviously कुनिका ने थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन किया है, but at least she has the guts to speak up. This weekend का वार was so bad, so biased and so unfair. बिग बॉस इतना ज्यादा निष्पक्ष खेल नहीं देखा जा रहा है हमसे। मतलब कौन से रिश्ते निभा रहे हैं आप अमाल मलिक के साथ, शहबाज के साथ। आप अगर ध्यान से देखो, घर में झगड़ा होता है, मैटर किसी का, कोई लड़ रहा है, लेकिन सबको म्यूट पे रख दिया जाता है और सुनाया जाता है अमाल के गाने। वाह क्या बात है, पूरे एपिसोड में शहबाज अमाल को दिखाए जा रहे हैं। तानिया अमाल की यहाँ पर जोड़ी दिखा रहे हैं, तानिया और नीलम का रोना धोना दिखा रहे हैं। भाई एपिसोड में और भी लोग हैं, 15-16 लोग हैं घर में, बाकी दूसरे गैंग को भी दिखाओ। एक ही ग्रुप को आप दिखाए जा रहे हो, चढ़ाए जा रहे हो। और फिर वीकेंड के वार पे आके सलमान कहते हैं कि गौरव आप दिख नहीं रहे हैं। अब कैसे दिखेंगे, तुम दिखाओगे तब न दिखेंगे। तुमको दिखाना है अमाल मलिक, रिश्ते निभाने हैं, चाचा हो तुम उनके। और इसके अलावा जो है शहबाज को दिखा रहे हो। शहबाज क्या करता है वो बताइए? दूसरों को बुली कर रहा है, किसी के प्रोफेशन पे जा रहा है, किसी के कलर पे जा रहा है, प्रणीत को जो है चेहरा देखने के लिए बोल दे रहा है, प्रणीत के फॉलोअर्स को ये कह रहा है कि इसके कॉमेडी शो में जाते हो मर जाओ फरहाना, ये सब कह रही है। मतलब थोड़ा सा दिमाग शायद बिग बॉस भी जो है दे के बैठे हुए हैं अमाल मलिक और शहबाज को। शहबाज और अमाल मलिक पे इतना ज़्यादा फ्रेम टाइम भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे को पूरा इस एपिसोड जो है स्किप करके देखना पड़ रहा है। मेरे को सिर्फ यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मतलब गाली वाली निकल जाएगा मेरे बिग बॉस।